हमारी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में एक टीचर का रोल क्या होता है। शिक्षक दिन है, शिक्षक के मामले में जानो हमारे शिक्षक कौन कौन थे। आज हम ये सोचेंगे कि हमारे आज से पहले कौन कौन शिक्षक रहे हैं और कौन कौन शिक्षक को हमने आज तक प्रायोरिटी भी दी है। आज हम ये सोचेंगे कि हमारे सबसे पहले शिक्षक कौन। किसी भी एक बालक का सबसे पहला शिक्षक होता है उसकी माँ। माँ से बड़ा दुनिया में कोई शिक्षक नहीं होता। इस टॉपिक पे पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, फिर भी आज प्रसंग के अनुरूप थोड़ा बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर के अणु परमाणु अगर किसी के अणु परमाणु से बने हो ना, तो वो सबसे पहले उसका नाम आता है हमारी माता। उसके शरीर में ही हमारा शरीर पनपता है। माँ के गर्भ से ही हम अपना शरीर बनाकर बाहर आते हैं। जब ये शरीर बनता है, जब ये शरीर एक मजबूती ग्रहण करता है, तब एक स्पंदन जैसा, मतलब उसके जिसके शरीर से अगर हम अपना शरीर बना रहे हैं या बना चुके हैं, तो उसकी शरीर की भाषा और हमारी शरीर की भाषा एक ही हो जाती, बिल्कुल एक हो जाती। साइंटिस्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से साबित किया है। उन्होंने ये सारा प्रयोग चूहे, बिल्ली और उन सबके ऊपर किया हुआ है। जैसे कि बिल्ली के बच्चों को अगर कहीं तहखाने में कहीं बहुत दूर ले जाके अगर बंद कर दिया जाए और उसकी माता को कोई और जगह पर उन्होंने बांध के रखा हो जहां से उनका डिस्टेंस कम से कम 1 किलोमीटर दूर हो, कम से कम 1 किलोमीटर दूर, और तब उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक जो साउंड सिस्टम से अगर उन्होंने ये नोटिस किया बिल्ली के ऊपर और चूहे के बच्चों के ऊपर उसकी क्या असर हो रही है, तब अगर बिल्ली के बच्चे अगर उसकी माँ को ढूंढने के लिए चीखे चिल्लाए या जो तरफड़ाहट जो उनके बच्चों के दिमाग से अगर वो माँ के लिए या आवाज भी निकली हो या चीख भी निकली हो, तो उसका रिएक्शन उन्होंने तुरंत ही उसकी माँ बिल्ली के ऊपर देखा है, नोटिस किया है। इंसान के ऊपर तो ऐसे प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि उनके लिए उनको परमिशन नहीं होती, लेकिन चूहे बिल्ली के ऊपर ये प्रयोग हो सकता है। तो जैसे ही बच्चों के शरीर में एक चेंजेस आता है, उनकी सोच में एक चेंजेस आता है, उनका चीखना चिल्लाना बढ़ जाता है, तो उसका वाइब्रेट उसकी माता अनुभव करती ही करती है, वो जरूर करती। लेकिन ये प्राणियों में ज्यादा होता है। क्यों पता है? प्राणियों में सेंसेशन इंसान से भी ज्यादा, प्राणियों की सेंस इंसान से भी ज्यादा तेज होती। जैसे कि कहीं ये भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ सब चीज है, कहीं किसी सांप को अगर कोई दिक्कत आ जाए, कहीं वो फंस जाए, तो वो भी इधर उधर भटकेगा। वो जिस प्रकार से जमीन के ऊपर मूवमेंट करता है ना, वो मूवमेंट से ही जंगल के 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सांप होंगे ना, वो तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर वो सर्प जहां पे वो कहीं फंसा हुआ है, वहां पे सारे 25-50 सर्प इकट्ठे हो जाते। ऐसा वाकया भी हुआ था। कहीं एक जगह पे डामर का रोड बन रहा था और आग प्रकटी हुई थी, उसमें एक सर्प फंस गया। वो बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिला। चारों तरफ डामर पिघल रहा था, गरम कर रहे थे और उसके बीच में से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो जो वो 10 मिनट वो परेशान हुआ और रास्ता ढूंढने के लिए, उसकी सेंसेशन, उसके शरीर की सेंसेशन जमीन के जरिए, पृथ्वी के जरिए बाकी आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया के नाग तक, सभी सर्प तक पहुंच गई। पहुंचने के बाद 10 मिनट में उस सर्प के पास 50 नाग और पहुंच गए। इनके पास कोई जबान तो होती नहीं कि वो चीखे, वो चिल्लाए, लेकिन इनकी शरीर की भाषा जमीन के थ्रू वाइब्रेट होके इस प्रकार से पास ऑन होती है कि उसकी ही जाति के लोग दूसरे सर्प
वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये आवाज ये दिशा से आ रही है, ये जगह से आ रही है, और वो तुरंत उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। 10 मिनट के अंदर तो 50 से 100 सर्प वहां पे पहुंच गए उसको बचाने के लिए। उसकी आवाज, उसकी चीख, ये जो भी चीख, आवाज तो बाहर नहीं निकलती, लेकिन जो शरीर का तरफड़ाहट था वो पृथ्वी के वाइब्रेशन से वो सुन के वहां तक आ गए। बहुत कोशिश में लग गए कि इसको कैसे वहां से बाहर निकाला जाए। हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि पशुओं में भी इस प्रकार की सेंस होती है कि उनकी आवाज को वो ऐसे वाइब्रेशन के जरिए दूसरे अपने ही सस्तन प्राणी को, अपने ही सस्तन प्राणी मतलब उनके जैसे ही प्राणियों को वो पहुंचा देते हैं, उन तक ये आवाज पहुंच जाती है और बाकी सारी प्राणी वहां पे दौड़ के पहुंच ही जाते हैं। ये हमारा फिजिकल साइंस है, बॉडी साइंस। आपको ये पता होगा कि बच्चा अगर कहीं भी तकलीफ में हो या बीमार हो तो माँ समझ जाती है, फिर वो चूहे के बच्चे हो, बिल्ली के बच्चे हो या इंसान के बच्चे हो, माँ को मालूम पड़ जाएगा। मैं इतना जरूर कहूँ, वो इसीलिए क्योंकि दोनों के शरीर और उनके जो वाइब्रेशन है ना वो कनेक्टेड होते हैं। आज हम इस कनेक्शन पे जाएंगे कि जिस प्रकार से वो एक सर्प को बचाने के लिए 50 से 100 सर्प दौड़ के आ गए, वो बराबर वो भी 5-10 मिनट के अंदर। बाकी 100 सर्प को किसने बताया कि ये एक फंसा हुआ है? सोचो, बाकी के 100 सर्प को किसने बताया? कोई बताने नहीं आया। अच्छा, ये इसने कुछ चीखा चिल्लाया नहीं, उसने कोई सांकेतिक भाषा तो दी नहीं होगी कि वो सर्पों को मालूम पड़ जाए। ठीक है, इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? क्योंकि इसका सबसे बड़ा सॉलिड रीजन एक ही है कि हमारा शरीर, समझना, शब्दों को समझना, हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। हमारा खुद का अगर कोई गुरु, सबसे बड़ा गुरु हो ना, तो वो है हमारा शरीर। हमारे शरीर को मालूम है अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही है तो कौन सी जगह तकलीफ हो रही है, वो जगह पेन करेगा, वो जगह पर आपको स्पंदन, आपको वाइब्रेशन महसूस होगा ही होगा, होगा ही होगा। कोई डॉक्टर आके बताए ना कि आपको, आपका हार्ट वीक हो गया या आपको हार्ट अटैक आया है, उससे पहले आपका हार्ट आपको बता देगा कि आपको अटैक आ रहा है। आप डॉक्टर के पास तो बाद में जा रहे हैं। आपको कहीं पेट में या किडनी में स्टोन की वजह से पेन आ रहा होगा ना, अगर किडनी के जो फ्लक्चुएशन की वेन्स है वहां पर अगर कोई स्टोन फंस गया तो वो पेन ही आपको बता देगा कि आपके पेट में या आपके शरीर में कहीं पे कुछ फंसा हुआ है, कुछ अटका हुआ है। तब आप जाके डॉक्टर को बताओगे कि मुझे ये यहाँ इस जगह पर पेन हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि हमारा शरीर हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हाँ, आप जो शरीर से बने हो वो शरीर है माँ का शरीर। पिता का भी शरीर नहीं आएगा। पिता के तो खाली स्पर्म थे, पिता के तो खाली आपके डीएनए का वारसा ही आएगा बस। उनके जैसा या तो नाखून आएंगे, उनके जैसे या तो बाल आएंगे, या उनके जैसे या तो हड्डियां या हड्डी का ढांचा आएगा बस। लेकिन पूरा शरीर, चर्बी, रंग, रूप, खून, वो सारा आपके अंदर आपकी माँ का आएगा। तो आपके बाद आपकी दूसरा गुरु है आपकी माता, वो आपकी दूसरी गुरु हुई।
क्योंकि उसको पता है आपको कब क्या चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए। अब एक दिन के बच्चे को उसका पेट कब भरा हुआ है, उसको कब दूध चाहिए, अब वो क्यों रो रहा है, अगर वो रो रहा है तो उसे किस प्रकार से चुप कराया जाए, ये सारा तरीका एक शिक्षक ही कर सकता है। क्योंकि उसको मालूम है कि आपको ऐसे उल्टा कर दिया तो आपके पेट से दर्द गायब हो जाएगा, आपको ऐसे सीधा सुला दिया तो आपको सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ये सारी बातें उसको पता है। दूध पिलाने के बाद आपको कंधे पे लेना 5 मिनट के लिए बहुत जरूरी, ये भी एक माँ अच्छे से जानती। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला शिक्षक है हम, हमारा दूसरा शिक्षक है हमारी माता। आज हमें हमारे अपने सबसे पहले शिक्षक से हमें मिलना है। हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है हम खुद, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड। हम खुद, अपना ये पूरा शरीर। आप में भी क्या, आप में भी बहुत सारे शरीर है, 7 शरीर है। वो 7 शरीर में से कौन सा शरीर आपका शिक्षक है? आप कौन से शिक्षक के थ्रू अच्छे से अच्छा पढ़ना, अच्छे से अच्छी बातें, अच्छे से अच्छी चीज को सीख सकते हो, है ना? अब अगर आपने अपने आप को अपना शिक्षक बनाया है तो अब उस शिक्षक की तरह आपको चलाना भी पड़ेगा, आपको उसकी तरह महसूस भी करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को अपना शिक्षक बनाया है तो अब वो शिक्षक की तरह आप सोचोगे भी, उस शिक्षक की तरह आप उसको ट्रेन भी करोगे। आप अपने शरीर को ट्रेन करोगे ना, कि नहीं करोगे? करोगे ही हम कर ही रहे हैं, बस हमें नहीं पता है। हम अपने शरीर को अच्छे से ट्रेन कर ही रहे हैं, एक शिक्षक की तरह ही ट्रेन कर रहे हैं। थोड़े से तरीके जानेंगे, बहुत जरूरी है। इन तरीकों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये तरीके नहीं जानेंगे ना, हम अपने आप को अच्छा शिक्षक बना ही नहीं पाएंगे। तरीके हैं, आप ऑब्जर्व करो अपने आप को। जब कोई डिसीजन लेने की बारी आए, आपके सामने 3-4 ऑप्शन आए कि भाई आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इस प्रकार आप 4 प्रकार से काम कर सकते हो, कार्य कर सकते हो। उसमें से एक तरीका ऐसा है जिसमें आपका फायदा कम है, लेकिन वो बहुत ही नीतिवान, बहुत ही अच्छा तरीका है। बिल्कुल नीति से आप पैसे कमा सकते हो और आप जो धन कमाओगे उसमें किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। और एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको धन तो ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, लेकिन वहां पर आपसे एक बड़ी चूक हो रही है। आपकी वजह से किसी को बड़ा नुकसान होगा और उसको पैसे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये जो तरीका है वो नीति का तरीका नहीं है, वो अनीति का तरीका है। किसी का नुकसान करके ही आपको फायदा हो सकता है। आपके पास ये 2 प्रकार के तरीके आए। अब ये 2 तरीके में से आप क्या तरीका सोचोगे? अगर सोचने गए तो मन, बुद्धि और विचार तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हैं? मन, बुद्धि और विचार, मन शरीर, बुद्धि शरीर, विचार शरीर, तीनों अगर इकट्ठे हो गए ना तो आपका कॉन्शियस कुछ नहीं कर पाएगा। कॉन्शियस का मतलब ही हमारी आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति आप जानते हो? कॉन्शियस का मतलब क्या हुआ? कॉन्शियस का मतलब ही हमारी आत्मशक्ति है। मन शरीर, बुद्धि शरीर, विचार शरीर, तीनों मिलकर जो सोचते हैं, जो प्लान बनाते हैं, उसमें आत्मा या आत्मिक शरीर का कोई भी परसेंटेज नहीं होता। समझना आप, ये 3 शिक्षक है। मन शरीर वो भी एक शिक्षक है, विचार शरीर वो भी एक शिक्षक है,
और बुद्धि शरीर, आपका ब्रेन पावर, वो एक तीसरा शिक्षक है। ये तीनों शिक्षक मिलके जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान में, वो तीनों मिलके जो प्लान बनाते हैं ना, उस प्लान में नीति हो ही ऐसा संभव नहीं होता। वो कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। मतलब आप नीति से ही सोचो, आप नीति से ही चलो, आपका प्लान नीतिवान ही है, वो सिर्फ आपका कॉन्शियस ही बना सकता है, बाकी के शरीर नहीं बना सकते। मन शरीर भी नहीं बना सकता, विचार शरीर भी नहीं बना सकता, बुद्धि शरीर। मन यही सोचेगा मेरी इच्छा है मुझे अधिक पैसा मिले, मेरी इच्छा है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं 1 साल के अंदर ही 25-50 लाख कमा के इकट्ठा कर लूं। उसके लिए कोई भी तरीका हो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये तरीका मन सोचता है। ये नीति का तरीका नहीं होता है, अध्यात्म का ये तरीका नहीं है कि युद्ध और जंग में कुछ भी, प्रेम और जंग में कुछ भी जाया जाए, ये नीति का तरीका नहीं। थोड़ा सा अनीति का कार्य महाभारत के युद्ध में भी हुआ था ना, तब भी उसकी निंदा की गई थी, उसकी भी बहुत निंदा की गई थी। थोड़ा आवाज बंद कर दीजिए, किसके यहाँ माइक खुला है प्लीज। जो ज्वाइन हो रहे हैं अपने आप म्यूट हो जाओ, जो ज्वाइन हो रहे हैं अपने आप म्यूट हो जाओ प्लीज। जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं आप अपने आप म्यूट होते जाओ, रिक्वेस्ट है। जो प्रकार से हम अपनी बुद्धि शरीर, मन शरीर, विचार शरीर से डिसीजन लेते हैं ना, ले रहे हैं ना, वो डिसीजन में अनीति और अनाचार, दुराचार सब कुछ संभव है। एक बात याद रखना आप, क्योंकि ये सारे जो शिक्षक है ना, वो हमारी अपनी सोच के ऊपर चलते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये सारे शिक्षक, ये सभी शिक्षक ही है, टीचर ही है। आपका मन बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया टीचर है, आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया टीचर है। मन बोलेगा मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा ये, आकांक्षा, इच्छा, महत्वाकांक्षा, वो सारी वृद्धि कराने वाला टीचर कौन है? अर्जुन को तीव्र बाणाबली बनाने वाले द्रोणाचार्य थे, लेकिन द्रोणाचार्य की, उससे भी ज्यादा द्रोणाचार्य की महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने ये सोचा ही था कि मेरा सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन है, तो सबसे बड़ा धनुर्धर द्रोणाचार्य ही, अर्जुन ही बने, ये उन्होंने सोचा था। एक गुरु के लिए बहुत लिमिटेशंस आ जाता है। एक गुरु कभी ये नहीं सोच सकता, अगर वो नीति के ऊपर चलेगा तो वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मेरा यही शिष्य सबसे बड़ा और धनुर्धर बने, क्योंकि उनके लिए किसी भी अपने शिष्यों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसकी सजा द्रोणाचार्य को मिली महाभारत के युद्ध में, मिली, हर एक व्यक्ति को मिलती है। अगर आपने इस प्रकार से कहीं से भी नीति में चूक की तो आपको सजा मिलेगी, हर किसी को मिलेगी, कोई नहीं बच सकता। अगर नहीं बच सकते हो तो उसका कारण कर्म का सिद्धांत है, वो किसी को नहीं छोड़ता। सिर्फ युधिष्ठिर के उतने ही कहने पर कि नरो वा कुंजरो वा, है ना, जो मरा है वो हाथी है या नर है वो नहीं पता, सिर्फ उतना ही वो बोले थे। द्रोणाचार्य जी के लिए ये बोला गया था, और इतना ही बोलने से जिस युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर का रथ जमीन से ऊंचा चल रहा था, वो तुरंत जमीन पर आ गया।
सिर्फ इतना ही मिथ्याभाषी, इसको आप असत्यासत्य बोल सकते हो। सत्यासत्य मतलब सत्य भी और असत्य भी। आपके कहने में अगर सत्य भी है और झूठ भी है, मतलब क्या है, दो के बीच का रास्ता है। ये रास्ते पे तो हम लोग रोज चलते हैं, हम लोग रोज चलते हैं, क्योंकि किसी बात में फंसना नहीं है, तो हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है। तो ये तरीका तो पूरी दुनिया चल रही है और इसको हम सही भी मान रहे हैं। आज शिक्षक दिन है, सोचो, आप इतना सोचो कि क्या ये तरीका सही है। आप खुद अपना शिक्षक हो, आप खुद ही अपने शिक्षक हो। आपसे ज्यादा आपका शिक्षक और कोई नहीं है। आपका नीतिवान सोचना ही आपका सबसे बढ़िया शिक्षक बनना है। आप सबसे बढ़िया शिक्षक तभी बन सकते हो जब आप नीतिवान बन सकते हो, नीतिवान बन के कुछ अच्छा सोच सको। जिस दिन आपने नीति के रास्ते पे चलना सोचा और आप चले, उस दिन आप अपने सबसे गहन और सबसे अच्छे शिक्षक बन जाओगे। क्योंकि नीति पे चलने वाली सोच आपके आत्मबल को बहुत स्ट्रांग करेगी, बहुत बढ़ा देगी, बहुत बढ़ा देगी। उससे हमारा आत्मबल बहुत मजबूत हो जाता है। कॉन्शियस को मजबूत करना ही आत्मबल की मजबूती होती है। आपने ये जाना है कि कॉन्शियस क्या है। अच्छा काम हम नहीं करते हैं ना, तब हमारा कॉन्शियस बाइट करता है। ये हमारे ही शब्द हैं, हमारी भाषा का ये शब्द है कि आत्मा को डंक लगता है, एक झटका लग जाता है कि मैंने कुछ गलत सोच लिया है, मैंने जो सोचा है ना वो सही नहीं है। अंदर से मन डंकता है, उसको हम कॉन्शियस बाइट कहते हैं। कॉन्शियस बाइट होने का कारण यही है कि आप जो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अनीति है, ऐसा आपकी आत्मा ने आपको बता दिया, क्योंकि वो तो सबसे अच्छा टीचर है। आप कहीं भी चूक जाओगे, आपसे कहीं गलती हो गई या छोटी भी गलती हो गई, कहीं से भी नीति की जगह आपने अनीति का इस्तेमाल कर लिया, आपकी आत्मा को ये तुरंत पता चल जाता है, तुरंत ही, ऑन द स्पॉट। आपको पता है जो नार्को टेस्ट होता है ना, नार्को टेस्ट सुना होगा आपने बहुत बार। नार्को टेस्ट में क्या होता है, अगर इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसका कुछ टेस्टिंग होता है। उसको ऐसी कोई दवाई ववाई दी जाती है जिससे वो घेन में चला जाए, नींद में चला जाए, उसके बॉडी के कुछ स्पेशल